नवरात्रि त्योहार है फास्टिंग का और फीस्टिंग का। नवरात्रि के व्रत में जो मजा व्रत का खाना खाने में आता है उसका इंतजार तो हम सारा साल करते हैं। अरे हमारे घर में तो जो लोग व्रत नहीं भी रखते ना, वो भी व्रत की कुट्टू की पूड़ी, आलू की सब्जी, मखाने की खीर, ये सब खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे, इतनी ये जो मैं भूमिका बना रही हूँ, आज आपके साथ नवरात्रि की स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले क्या पूछे, क्या मैं ही बता देती हूँ। 5 नवरात्रि के स्पेशल स्नैक्स, और ये स्नैक्स हैं मसाला मूंगफली, गुड़ मखाने, फराली पैटिस, मखाना की भेल और लौकी के पकौड़े। अब इनमें से कुछ डिशेस तो आप पहले से ही बना करके रख सकते हैं और कुछ का मजा गर्मा गर्म में लीजिएगा। तो फिर शुरू करें। तो शुरुआत कर रहे हैं मसाला मूंगफली के साथ। अब गर्मा गर्म चाय के साथ जब वो करारी चटपटी सी मूंगफली खाने को मिलती है ना, आहा मजा ही आ जाता है। लेकिन क्योंकि वो मूंगफली बेसन की बनी हुई होती है, इसीलिए व्रत में तो हम उसे एंजॉय ही नहीं कर पाते। लेकिन अब आप कर पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी मसाला मूंगफली की रेसिपी जो आप व्रत में भी खा सकते हैं। और इसके लिए पहले हम कच्ची मूंगफली ले लेंगे, उसे अच्छे से पानी से धो लेंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पानी में भिगो करके छोड़ देंगे। और जब तक ये मूंगफली भीगती है तब तक यहाँ तेल गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं टू फ्राई आवर मूंगफली। अब क्वेश्चन, व्रत में कौन सा तेल खाया जाएगा और कौन सा नहीं? सोयाबीन का तेल तो व्रत में नहीं खाया जाता, लेकिन क्या आप जानते हैं, आप मूंगफली का तेल व्रत में जरूर खा सकते हैं। अब ये सारा का सारा पानी हम एक बार फिर से डिस्कार्ड कर देते हैं। अब इस मूंगफली में मिलाएंगे हम कुछ मसाले। देखिए, अब रेड चिली पाउडर तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, है ना, तो इसको फ्लेवर देने के लिए और क्या क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि मूंगफली कोट हो जाए ये सारे मसालों, अदरक और हरी मिर्च के साथ। अब बेसन की जगह इसमें क्या जाएगा? बेसन की जगह जाएगा इसमें थोड़ा कूटू का आटा और इसी के साथ साथ थोड़ा सा अरारोट भी। अब बहुत लोग पूछेंगे, क्या व्रत में अरारोट खाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल खाया जाता है। अरारोट को पानी का फल भी कहते हैं एंड इसे व्रत में कंज्यूम किया जाता है, सो डोंट वरी। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब पूरी की पूरी मूंगफली ये सारे के सारे कूटू के आटे और अरारोट के साथ कोट हो जाएगी ना, तब इसमें एक बार फिर से हम पानी का छींटा मारेंगे। पहले पानी में भिगो करके रखा था, अब एक पानी का छींटा देंगे और उसके बाद फिर से इसके ऊपर थोड़ा कूटू का आटा और अरारोट पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। वंस अगेन गिव दिस अ क्विक मिक्स। इसे आप अच्छे से टॉस कर लीजिए ताकि ये सारा का सारा जो कूटू का आटा है वो सारा हमारी मूंगफली पे कोट हो जाए। और अब मीडियम हॉट ऑयल में अपनी मूंगफली को हम तल के निकाल लेंगे जब तक ये बढ़िया से गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाती है। जब इसके ऊपर ये जो बबलिंग आ रही है ना, वो सबसाइड कर जाएगी, ऑलमोस्ट रुक जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा गोल्डन हो जाएगा ना, तब हम इसे निकाल लेंगे और फिर से एक बार तेल को गर्म हो जाने देंगे और तब ऐड करेंगे इसमें अपना नेक्स्ट बैच ऑफ पीनट्स। तो अब जब तक हमारा सेकेंड बैच यहाँ पर फ्राई होता है ना, तब तक इसको कोट करने के लिए एक बढ़िया सा चटपटा सा मसाला बना लेते हैं। अब इस मसाले में हम क्या लेंगे? हम लेंगे सेंधा नमक, थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर और इसी के साथ साथ अमचूर पाउडर। तो हमारा टॉस करने के लिए मसाला भी डन। तो जब तक मूंगफली होती है फ्राई, तब तक समय का करते हैं सदुपयोग और बना लेते हैं अपना दूसरा स्नैक, गुड़ मखाने। और इसके लिए पहले लेते हैं पैन में 1 चम्मच घी और घी में अपने मखानों को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि वो गोल्डन नहीं हो जाते। यहाँ हमारी मूंगफली जो फ्राई हो चुकी है,
इसे निकाल लेते हैं। नाउ व्हाइल दीज आर स्टिल हॉट, इनको लीजिए एक बड़े से बोल में और इसके ऊपर ये जो मसाला हमने प्रिपेयर करके रखा था ना, ये मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। इसे जल्दी से टॉस कर लेंगे ताकि ये सारा मसाला इसको कोट कर ले। क्रिस्पी मसाला मूंगफली भी रेडी हो गई और इसी के साथ साथ ये मखाने जो हम यहाँ पे भून रहे थे ये भी रेडी हो गए। इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब ये जो मखाने मैंने यहाँ पर भून लिए हैं, इनको मैं 2 जगह निकाल ले रही हूँ। एक तो अपनी मखाने की भेल के लिए और दूसरा जो गुड़ मखाना बनाऊंगी ना उसके लिए। अब क्या करेंगे, गुड़ मखाने बना रहे हैं ना, तो पहले हमें गुड़ ले लेना होगा और गुड़ को हल्का सा पिघला लेंगे। बस अब केवल 2 टेबलस्पून पानी के साथ मैं इस गुड़ को पका लूंगी। अब जब ये गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा और इसका अपीयरेंस भी एकदम ग्लॉसी हो जाएगा, एकदम चमकीला हो जाएगा ना, तब इसमें ऐड करेंगे हम आधा छोटा चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और इसी के साथ साथ आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी। सौंठ की बढ़िया से खुशबू आ चुकी है और इसमें हल्की हल्की बबलिंग आने लग गई, आपने देखा। तब जब ये बबलिंग शुरू हो जाएगी तब ऐड कर देंगे हम इसमें अपने भुने हुए मखाने। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच सफेद तिल भी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी जब तक कि सारा का सारा जो गुड़ है मखाने को कोट नहीं कर लेता। अब ये जो मखाने हैं ना, जानते हैं दीज आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम और जो हमने गुड़ इसमें इस्तेमाल किया है उसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है। तिल इज ऑल्सो वेरी रिच इन सम ट्रेस मिनरल्स जो हमें यूजुअली काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स में नहीं मिलते हैं। तो ऑल इन ऑल देखा जाए व्रत के लिए ये परफेक्ट मैं कहूँगी कि स्नैक्स है। आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज धीरे धीरे ये पैन का साइड छोड़ना शुरू कर देगा। इट विल ऑल स्टार्ट कमिंग टुगेदर। बी केयरफुल, इसे गलती से भी हाथ से मत छू लीजिएगा। जानते हैं क्यों? फॉर द सिंपल रीजन इतना गर्म है कि अगर आपके हाथों पे लग गया ना तो आपकी स्किन लेके निकलेगा। अब जब आपको गुड़ के अच्छे से पकने की खुशबू आने लग जाए और ये देखिए जब आप इसे लिफ्ट करें ना इस तरह से, इसमें ऐसे तार भी पड़ने लग जाए तो गैस को कर देंगे बंद। लेकिन अपने मखानों को हम यूं ही चलाते रहेंगे। डोंट स्टॉप स्टरिंग देम, चलाते रहिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये सारा का सारा गुड़ मखाने पे चिपकता जाएगा और धीरे धीरे सूखता जाएगा और इसी तरीके से आपके मखाने अलग होंगे। अगर आप चाहें तो एट दिस स्टेज इसे एक ग्रीस्ड थाली में फैला करके मखानों की पट्टी या जिसको हम गजक भी कहते हैं वो भी बना सकते हैं। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे ना, आप इनको तोड़ तोड़ के अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट एंजॉय देम लाइक दिस। गार्निश कर लेंगे इनको थोड़े से बस और सेसमे के साथ और बस मज़ा लेंगे गुड़ मखाने का। सेकंड स्नैक भी डन। तो 2 ऐसी चीज़ें तो हमने बना ली यहाँ पर जो आप पहले से ही बना करके रेडी करके रख सकते हैं। अब 3 ऐसे स्नैक्स बनाते हैं जो फ्रेश फ्रेश बनाइए और गर्मा गर्म उनका मज़ा लीजिए। और में से सबसे पहले है, जानते हैं क्या? फराली पैटीज जो बनेंगी आलू के साथ। तो मेरे पास है यहाँ पर ये बॉइल्ड पोटैटोज, इनको अच्छे से हमें मैश कर लेना है और उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप उसे किसी ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लीजिए। फराली पैटीज यूँ समझ लीजिए आपकी जो चाट होती है ना, आलू टिक्की चाट, उसका एक बढ़िया सा सब्स्टिट्यूट है। अब आप चाहें तो इसे इसी तरह से चटनी के साथ या सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो चाहें तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर दही डालिए, चटनी डालिए और बारीक कटा हुआ अदरक, मिर्च, धनिया, यानी जैसे कि आप आलू की चाट बनाती हैं ना, एग्जैक्टली उसे वैसे ही बिल्ड कर लीजिए। और इसमें जाती है एक बढ़िया सी स्टफिंग भी। तो स्टफिंग बाद में बनाएंगे, पहले हम अपना डो प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और ऐड करेंगे अरारोट का पाउडर, इसी के साथ साथ 1 चम्मच तेल और इसे तब तक नीड कर लेंगे जब तक इसका एक सॉफ्ट एंड स्मूथ डो रेडी नहीं हो जाता। ये देखिए एकदम स्मूथ सा एक डो हमने नीड कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसकी स्टफिंग प्रिपेयर कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए ना ये थोड़ी सी मूंगफली को पहले मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी
और इसके बाद इसको हल्का सा क्रश कर लूँगी। अब मूंगफली भी चटकने लग गई है तो गैस को कर देते हैं हम बंद और मूंगफली को हल्का सा हम कूल डाउन होने देंगे। फिर मिक्सी में ब्लिट्स करके इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अब इस क्रश्ड पीनट में मैं ऐड करूंगी ये ग्रेट किया हुआ नारियल, इसी के साथ साथ बारीक कटी हुई हरी धनिया, थोड़ा जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये हमारी स्टफिंग भी डन। अब यहाँ तेल भी चढ़ा लिया जाए। देखिए, अगर तो आप इसको शैलो फ्राई करने जा रहे हैं ना, तो हम इसकी जो शेप है उसको टिक्की के जैसे रखेंगे, और अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो इसकी शेप हम राउंड बॉल के जैसे रखेंगे। मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। अब अपने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और डिवाइड योर डो इनटू इक्वल पार्ट्स, रोल इट आउट, इसे फ्लैटन आउट कर लीजिए और इसमें एक पार्ट स्टफिंग की भर करके इसे हम इनक्लोज कर लेंगे एंड वी विल शेप इट लाइक अ टिक्की। अगर डो आपके हाथ में चिपकने लग जाए तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा अरारोट में भी डिप करके इसे शेप कर सकते हैं। Once your patties are shaped properly, आप इनको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। तो जब तक हमारी पैटीज फ्राई होते हैं ना, तब तक जो मखाने हमने भून करके आधे निकाल करके रखे थे उनकी भेल बना लेते हैं, यानी कि मखाना भेल हमारा फोर्थ स्टार्टर रेडी कर लेते हैं। तो पहले बोल में लेते हैं अपने भुने हुए मखाने। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ क्यूकम्बर यानी कि खीरा, थोड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर, बॉइल्ड पोटैटोज, थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया, इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे आप टॉस कर लीजिए। ये तो बन रही है सूखी भेल, लेकिन अगर आप गीली भेल बनाना चाहें तो आप इसमें हरी चटनी और इसी के साथ साथ गुड़ इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट यू विल हैव अ वेरी नाइस टैंगी स्पाइसी सी गीली भेल भी रेडी। अब फाइनली इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से अनार के दाने फॉर अ बर्स्ट ऑफ स्वीटनेस एंड अ लॉट ऑफ फ्लेवर, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ कोकोनट भी। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं हेल्दी बिना तला हुआ कुछ खाने के लिए तो उसके लिए मखाना भेल इज द परफेक्ट आंसर। हाँ, आंसर ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं अपनी फलारी पैटीज की तरफ जो बढ़िया से सिक चुकी है, गोल्डन हो चुकी है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। स्नैक नंबर 4 भी डन, और अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी स्नैक की तरफ, जो एक बहुत ही यूनिक से पकौड़े हैं लौकी के। करना क्या है, लौकी को छीलेंगे और उसके बाद इसको पहले हम कद्दूकस कर लेंगे। अब ये लौकी को ना मैं अपने ग्रेटर की मोटी वाली आई के साथ ग्रेट कर रही हूं ताकि इसके बड़े बड़े लच्छे मुझे मिल जाएं। लौकी में काफ़ी सारा पानी होता है ना, इसीलिए जब हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे ना, हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा। लौकी जितना पानी छोड़ेगी उसी पानी के साथ हमारे जो पकौड़ी है वो बाइंड भी हो जाएगी। हाँ, क्या ऐड करेंगे इसमें? हम ऐड करेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च का पाउडर और इसी के साथ साथ ये कूटू का आटा भी। तो ये कूटू का आटा काम करेगा हमारा बाइंडिंग एजेंट, जैसे कि बेसन करता है उसका। और जैसे जैसे ये लौकी जो है नमक के कांटेक्ट में आएगी ना, ये और पानी छोड़ती जाएगी। अब आप चाहें तो ऐसे पकौड़ियाँ तल के इसकी बनाइए, नहीं तो गोल गोल कोफ्ते बनाइए और उसको बढ़िया सी ग्रेवी में ऐड करके नवरात्रि के व्रत में कोफ्तों का मज़ा लीजिए। अब एक बोल में लीजिए थोड़ा सा पानी, हाथों को कीजिए पानी में डिप और इसकी बनाइए छोटी छोटी पकौड़ियाँ और बस तलते जाइए। इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम हॉट ऑयल में जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। पकौड़ियाँ छोटी छोटी बनाइएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। अगर बड़ी पकौड़ियाँ बना दी तो उसके अंदर जो कूटू का आटा रहेगा ना, उसे सिकने में थोड़ा समय लग सकता है
और हो सकता है पकौड़ियाँ बाहर से तो लाल हो जाएं, लेकिन अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाएं। पकौड़ियाँ हमारी हो गई एकदम लाल लाल कुरकुरी कुरकुरी सी। अब इन्हें एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। जैसे मैंने अपनी फलारी पैटीज को सर्व किया था मीठी चटनी के साथ, इन्हें सर्व करूंगी मैं हरी चटनी के साथ। लीजिए, हो गए तैयार हमारे नवरात्रि के लिए 5 बहुत ही स्पेशल वाले स्नैक्स। अब आप भी इन्हें घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट इनमें से कौन सा रहा।